नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सोलह जी सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, सईद राही साहब की चार लाइनें हैं। जिंदगी जीने को दी, जी मैंने। किस्मत में लिखा था पी, तो पी मैंने। मैं न पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता। मैं न पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता। तेरे लिखे को निभाई तो क्या खता की मैंने। तो सर, एक हमारे यहाँ एक माननीय सांसद हैं, जी। निशिकांत दुबे। जी। मौका बेमौका चौका मारते रहते हैं बोल बच्चन से। हम्म। अब उन्होंने फेक न्यूज को लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए संसद की अस्थायी समिति के एक समिति है, उसके वो चेयरमैन है। तो उन्होंने कहा है कि प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग सिस्टम और आंतरिक लोकपाल जरूरी कर दिया जाए और फेक न्यूज फैलाने वालों पर जुर्माना बढ़े। अब ये आग में घी नहीं डाल रहे हैं, सीधे बारूद डाल रहे हैं। अभी नेपाल की दुर्दशा देख रहे हैं, फ्रांस की देख रहे हैं कि वहां यही हुआ है। और सेम कंडीशन नेपाल वाली हमारे यहाँ भी है। अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएगा, पकौड़ा तलो, रोजगार दो, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। गैस से चाय बनाओ। हाँ, नाले गैस से चाय बनाओ। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने वो आविष्कार किया था? अरे उसको मोदी जी को चाहिए था, उसको हम भारत रत्न दे देते। चांद में घुस जाओ, हाँ बादल भी पतले हाँ, भी देख नहीं पाएगा। राडार नहीं। मतलब ऐसे ऐसे काम हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, बिल्कुल नेपाल वाली स्थिति है। और ऊपर से आग में बारूद डाला है निशिकांत दुबे जैसे लोग। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, बात तो ये तो एक तरीके से सही है कि कोई किसी बात की गलत हाँ, वो चर्चा बिल्कुल सही और है। गलत अफवाह या गलत खबर, बिल्कुल उसका सख्त विरोध होना चाहिए। हम भी इस बात को कहते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि इसको लेकर के जैसे कहा गया कि फलां धर्म के लोग बड़े खतरे में हैं। हम्म। अब वो पैनिक क्रिएट हो गया, तनाव बढ़ गया पूरे देश के अंदर कि कौन खतरे में है, कौन जो है वो नहीं है। तो इस तरह की बातें या वो जो हमारा एक्ट है कि ललकारने की, उसमें जो है अब क्या कहा जाए कि हमारे बड़े बड़े नेता बटोगे तो कटोगे, वो क्या क्या सब बोला करते हैं। कपड़ा और देख के धर्म पहचानते हाँ, हैं, और मंगलसूत्र। सबसे बड़ी बात यह है करमवीर जी कि गलत है और अफवाह फैलाने वाली खबर, फेक खबर की बिल्कुल विरोध होना चाहिए, सख्ती से कानून बनना चाहिए। हम्म। लेकिन कानून जो बना हुआ है हम्म। उसके तहत क्या हम अपने बहुत सारे नेताओं को जो देखते हैं हम्म। कि पार्लियामेंट के अंदर हम्म। गालियां दी जा रही हम्म। हैं। उनकी हाँ। उनकी कोई सीमा है? ना, उनकी कोई सीमा है? उनके लिए कोई कानून है? कोई कानून नहीं। आप कह रहे हैं कि फेक न्यूज फैलाने के संपादकों और रिपोर्टरों की सीमा संसद तय होनी चाहिए। संसद में पता नहीं कौन कौन सा झूठ बोला जाता है, समाज प्रधानमंत्री झूठ बोलते समाज हैं। ने तो यूं ही सबकी सीमा तय कर दी है कि असभ्यता को कोई बर्दाश्त नहीं करता, सभ्यता को सब बर्दाश्त करते हैं कि भाई ठीक है, आप अपनी बात करिए, कायदे से रखिए, हम्म। विरोध न करिए, गाली न दीजिए। हम्म। तो हम जब पार्लियामेंट में ही देखते हैं ये सब, हम्म। और सब तो सब अब जो ये नया चल गया है मोदी मीडिया, और ये वो जो चर्चा करा रहा है, हम्म। उसमें देखिए किसी की माँ डिबेट को में। गाली, किसी हाँ, को धर्म के नाम सुरेंद्र पर, राजपूत किसी को कुछ, को किसी को प्रेम कुछ। शुक्ला ने गलियाया तो था। पहले इसको भी तो रोकें, हम्म। इस पर भी तो देखें कि इस पर कोई क्यों नहीं करता है कि आपने कह दिया कि साहब ये हो रहा है देश के अंदर, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर जो है आप लोगों को कह देते हैं, लोग उसके पीछे दौड़ अब लेते देखिए हैं। क्या होता है। अब सर, राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा था, आज आखिरी दिन है। हम्म। आज प्रधानमंत्री मोदी भी आए हैं बनारस। हम्म। पहली बार आए थे झूठ बोल के कि माँ गंगा ने बुलाया है। हम्म। तब से माँ गंगा ढूंढ रही है। अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी बनारस में, गली गली ढूंढ रही थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हैं, तो उनको आज वो क्रूज से गंगा आरती वारती दिखाएंगे। उसके बाद 4 बजे उत्तराखंड चले जाएंगे, वहां बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। यही सब उनका प्रोग्राम है आज तो का। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके भाई किसी देश का हम्म। बड़ा प्रमुख मुखिया आएगा तो उसके साथ अब लेकिन यहाँ बैठेंगे, एक ट्विस्ट है। बात करेंगे, और दोनों देशों के बीच अच्छे अच्छे समझौते होंगे। ये तो हम अरे अपेक्षा हो करते हैं चाहे ना हो, प्रधानमंत्री जी इस से। मुद्दा ये नहीं है हमारा। हम्म। मुद्दा हमारा ये है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। अच्छा। कल जब राहुल गांधी आए थे तो एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में, दिनेश सिंह, हम्म। जो राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे। हम्म। कल उन्होंने मार धरना प्रदर्शन घेराव उराव कर लिया था राहुल गांधी से कि माफी मांगे वो मोदी जी की माँ को अच्छा गाली अच्छा, देने के घुसने लिए। नहीं देंगे आप। हाँ, तो अजय राय ने आज कहा था कि हम आज जाएंगे मोदी जी के पास कि वोट चोर गद्दी छोड़। जब मोदी जी इस बार चुनाव लड़े थे तो 1,52,000 वोट से जीते हैं। हम्म।
और 7 राउंड तक तो हार रहे थे, उसके बाद अचानक काउंटिंग रोक दी गई। क्या हुआ, कौशल राज शर्मा डीएम थे, उनको पुरस्कृत किया गया, केंद्र भेज दिए गए हैं। तो उनको रात में ही नजरबंद कर लिया गया, अजय राय को। उन्होंने ट्विटर पे भी डाला। तो सर, मोदी जी एक बार संसद में कहे थे, एक अकेला सब पे भारी, और 56 इंची सीना। आज स्थिति बनारस में लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, जगह ये पीएससी तैनात है, कोई किसी निकलने नहीं दिया जा रहा है। अब मोदी जी क्या वोट चोर गद्दी छोड़ से इतना डर गए हैं कि नेपाल का हाल देख के, और बिहार में जो हो रहा है, बिहार में बड़ी स्थिति खराब हो रही है, वहां पर मंत्री जी दौड़ाए जा रहे हैं, मंगल पांडे दौड़ाए गए। क्या कह रहे हैं, कहेंगे सर अब ये? देखिए, ये तो है कि जैसे इस तरीके से वहां पर जो है दिनेश प्रताप सिंह, क्या नाम लिया आपने उनको भी? दिनेश प्रताप तो सिंह। वो राहुल गांधी का, कांग्रेस का विरोध करते हुए नजर आए कि हम जो है इसमें प्रवेश नहीं करने देंगे। राहुल गांधी माफी मांगे पूरे देश से, हाँ, और प्रधानमंत्री की मां को कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता या नेता की तरफ से क्या अपमानजनक शब्द कहे गए। तो अब देखिए कि उसके जवाब में अजय राय ने, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी वाराणसी में इनके का विरोध करेंगे प्रवेश करने पर, इनके आगमन पर। तो उनको जो है वो नजरबंद कर दिया गया घर में, कि घर के बाहर न निकले। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, विरोध तो होता ही रहता है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध हाँ, तो अधिकार है। हाँ, ये तो है ही है। लेकिन बहरहाल अब ये कि प्रशासन ये रिस्क नहीं लेना चाहता, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो पता चला कि उस पर बनाएगी, विरोध से ज्यादा उस पर उसका विरोध शुरू हो जाएगा कि हुआ क्यों। वो भाजपा डबल इंजन की सरकार में। डबल इंजन की सरकार में। तो अब ये है कि अजय राय को जिस तरह नजरबंद किया गया, उसके पीछे ये प्रशासन और पार्टी की भय नजर आ रहा है कि इनको किसी भी हालत में सड़क पर दिखना नहीं चाहिए। हाँ, लखनऊ से बनारस तक का जितने टोल है उन पे भी हाँ, ये सुरक्षा। तो शायद आलमबाग में, लखनऊ में रह रहे हैं, वहाँ बड़ी हाँ, पुलिस लगा पुलिस दी लगा गई दी है, गई है। नजारा रखा है कि किसी तरह बाहर ना निकले। अब सर, नेपाल में बड़ा मजेदार एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ नेता लोग भाग रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लकड़ी पकड़ पकड़ के भाग रहे हैं, ये स्थिति है। और गोदी मीडिया हमारा चला रहा है, आज साज अखबारों में है कि वो सुशीला कार्की हैं, अब बीएचयू से सर पढ़ी हैं वो, सुशीला कार्की जी। और उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो एलएलबी थी, एलएलबी किया उन्होंने, और वो नेपाली कांग्रेस से भी जुड़ी रही हैं। और उसके बाद वो यहाँ से गई और नेपाल की फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस रही हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत कम लोग जानते होंगे, उन्होंने जो शादी की वो उनके ट्यूटर थे दुर्गा सुवेदी। और दुर्गा सुवेदी वो शख्स हैं जो उन 4 लोगों में शामिल थे जिन्होंने विराटनगर से काठमांडू सेंट्रल बैंक जा रहा 40 लाख रुपया हवाई जहाज का किडनैप कर लिया था उसको, मतलब उसका अपहरण कर लिया था, मतलब लूट लिया था, साफ भाषा में कहा जाए। और उसे हवाई जहाज से किडनैप कर बिहार के पूर्णिया में उतारा था। हाँ, और जीपी कोइराला को दे दिया था उस समय जो वहाँ संघर्ष हो रहा था, उसके लिए हथियार खरीदने के लिए। 2006 में जज बनी थी, 7 साल बाद सीजीआई। चलिए, कार्की के बाद अब नया नाम, लेकिन अब एक नया नाम आ गया है सर, उसपे क्या नेपाल कहेंगे? में उथल पुथल मची हुई है। अब जब तक किसी की सरकार न बन जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अभी कार्की को बताने लगे चीफ जस्टिस जो है वहाँ की, हाँ, अब दूसरे का नाम आ गया है, कल को तीसरे का नाम आ जाए। और तो अभी जिसका आया है वो है इंजीनियर कुलमान घिनसिंग। हाँ, और ये कहा जाता है हिमालयी राष्ट्र में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। और ये सर इनके बारे में बताया जाता है कि बिजली के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है। नहीं किया है, नहीं कोई काम करने पर ही लोग जो है किसी के समर्थन में आवाज उठाते हैं। तो बहरहाल जब तक वहाँ कुछ हो नहीं जाता है तब तक हम लोग कुछ नहीं, उस पर किसी को अंतिम नहीं बता सकते कि यही होने जा रहे हैं। अब नेपाल की जेल से सर 60 कैदी भागे, पकड़े गए। हाँ, पकड़ लिए गए और वो लोग भारतीय सीमा में घुसना चाह रहे थे, पश्चिम बंगाल और आपके बिहार, उत्तर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे। हाँ, से पुलिस ने गिरफ्तार कर अब फ्रांस का भी सर स्थिति बड़ी खराब है, वहाँ भी सर 200 लोग गिरफ्तार फ्रांस का मामला तो ये है कि फ्रांस में मुसलमान बहुत ज्यादा रह रहे हैं। हाँ, और फ्रांस में कई बार ये बात होती है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और वहाँ जाति सूचक नारे लगाए गए हैं। और वहाँ पर ये नकाब पहनने पर भी पाबंदी एक बार लगी थी कि कोई भी को नकाब नहीं पहनने दिया जाएगा। तो नकाब इस्लाम का जो है पर्दा का एक है रीत है कि महिलाएं ओढ़ती हैं। लेकिन बहरहाल अभी वहाँ पर ये बताया गया किसी मस्जिद के पास 5 सर कटे हुए सुअर के फेंके गए हैं, क्योंकि सुअर को मैक्रो का नाम लिखा गया। इस्लाम को सबसे जो है अपवित्र जानवर माना जाता है।
और वो मस्जिद के पास फेंका, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने भी बहुत ही संयम से काम लिया है। हम्म, और वहाँ की सरकार ने भी कहा है कि मुसलमानों ने एकता दिखाते हुए किया है, और इसका जो है उन्होंने सख्त निंदा भी सरकार ने की कि मुसलमानों को जो बदनाम करने की हम्म। कोशिश की जा रही है। अब सर, आज मोहन भागवत जी का जन्मदिन है, 75 साल के हो गए, हाँ, तो हो गए, हो गए। मोहन भागवत जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर करे स्वस्थ रहें। हाँ, हम अब सबकी जी, शुभकामनाएं। हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज सारे अखबारों में एक आर्टिकल लिखा। जैसे आर्टिकल लिखा, कांग्रेस हमलावर हुई कि उनका 75 साल पूरा हो गया, अब ये चाटुकारिता करने के लिए मोदी जी ने लिखा है कि हम भी सेफ, तुम भी सेफ। क्या कहेंगे सर? दो लाइन देखिए, में। 15 अगस्त को ही वो बहुत सारी बातें बोल गए थे हम्म, संघ के लिए, कि संघ जो है वो क्या है, वो बोला हम्म, जाता है एनजीओ है, हाँ, एक तरीके का देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम्म। वहीं से संकेत देना शुरू कर दिया था कि अगर हमको 17 सितंबर पर संघ की तरफ से कोई आवाज उठाई जाए तो तो हम अपना, मैनेज कर लें, तो वही हाँ, आज उन्होंने किया तो अब आर्टिकल ये लिख के। है, बहरहाल वो तो दोनों हाँ, के बीच की बात है। अब उसमें कांग्रेस का जो कहना है कि मोदी जी ने 11 सितंबर अठारह और सौ जोहान्सबर्ग तिरानबे में गांधी जी ने आवाज उठाई थी हाँ, 1906 में, 1906 में उसका सत्याग्रह। जिक्र नहीं किया, हाँ। उसका जिक्र नहीं किया। तो कांग्रेस, देखिए इस दौर में तो गांधी जी के लिए कितनी वैसी भी बातें सामने आई, हम्म, विरोध वाली, लेकिन बहरहाल अब वो कांग्रेस बिला वजह की बात कर रही हाँ। है। अब सर, कांग्रेस की एक प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हा, तो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि 17 सितंबर को शायद मोदी जी जा रहे हैं गया, हम्म, बिहार। तो उन्होंने लिखा है कि कहा जा रहा है कि मोदी जी जाएंगे तो वहाँ अपनी माता का पिंडदान करेंगे, रोड शो करेंगे, रैली करेंगे। और उसमें सुप्रिया सिन्हा ने लिखा है कि उनके जो सबसे छोटे भाई हैं, पंकज मोदी, उन्होंने उनकी माता और पिताजी का 7 मई 2023 को पिंडदान कर दिया था। और तब उस दिन कहीं ये रोड शो कर रहे थे, जिस दिन पिंडदान किया था। क्या कहेंगे सर? दो ठीक बार है। हिंदू धर्म में नहीं किया जाता है वही सर। कह रहे हैं कि अगर धर्म में वो नहीं है तो इसका जवाब मोदी जी ही देंगे कि क्यों कर रहे हैं। अब किसी राजनीति से प्रेरित होकर के भावनाओं को कैश कराने के लिए कि माँ है, माँ के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई उनके पिंडदान करना है तो करो, आपकी ख्वाहिश 100 बार या 2 बार या 4 बार करिए, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार जो चीज़ है उसका तो आदमी चर्चा करेगा। अब सर, सुप्रीम कोर्ट में आज एक मामला गया कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच रद्द कर दिया जाए। 4 लाख के स्टूडेंट हैं, उन्होंने किया है, लेकिन खैर नहीं, उसको डिसमिस कर दिया। वो कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया मैं छोरा होने दीजिए, आपको इससे क्या। कहने साहब वो तो पहलगाम वाकया हुआ था, इसलिए जो है हम हाँ, नहीं मोदी जी होने ने देंगे। कहा था कि वो पानी और वो खून एक साथ नहीं बहेगा, होना नहीं चाहिए वैसे। कोर्ट जाने क्या दोगे, सरकार को नहीं बंद करा सकती। हाँ, लेकिन वो जिसको खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, जैसा 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 अमित शाह के पुत्र वही है तो उससे करिए आप। अब सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था, ये हमने लिया। पंजाब के आलमपुर गांव में रहने वाले भिंदर सिंह अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड में रहना चाहते थे। तो जब उन्होंने वीजा अप्लाई किया तो पता चला कि वो मोहतरमा 15 अलग मर्दों के साथ शादी कर चुके हैं इंग्लैंड में। देखिए उसमें तो ये है कि 16वां खोज रही थी। हाँ, उनकी पत्नी का नाम से इतने वीजे बना दिए गए, जिसको जिसको वीजा दिया गया सब उन्हीं की पत्नी के पति बना के दिया गया। तो 15 लोगों को दिया गया तो 15 उनके पति निकल आए। पंचाली 5 थी, 2 पति अब है। जब इनको पता चला भिंदर सिंह को कि हमारी बीवी के 15 पति हैं, तो उसने शिकायत की। तो ये राज पता चला कि किसी कंपनी ने वीजा जारी करवाया था इन लोगों के लिए, और सबको इसी की पत्नी का पति बता के जारी करा दिया। तो फ्रॉड पकड़ा गया। अब अमेरिका में उनके ट्रम्प के बड़े खास थे। उनके यूटा वैली विश्वविद्यालय में कॉलेज फेस्ट के दौरान चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहुत करीबी थे। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, अमेरिका जैसे मुल्क में और राष्ट्रपति के इतने करीबी की हत्या की जा रही है, तो ये तो खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी बड़ी चुनौती है। और वो उस पर भाषण भी दे रहे हैं कि उन्होंने जो किया था वो याद किया जाना चाहिए। तो इसकी तो जांच होना चाहिए खुद की, डोनाल्ड ट्रंप के इतने करीबी आदमी की हत्या कैसे करती है। अब सर, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 800 करोड़ पार कर गई है। अब एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यह है कि ईसाई और इस्लाम धर्म सबसे बड़े माने जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो धर्म छोड़ रहा है, उसका मुंह धर्म से अलग हो रहा है। और ये 11.6% है जो किसी धर्म को नहीं अपनाना चाहते हैं। बड़ी तेजी से सबसे ज्यादा ईसाई धर्म में, बौद्ध धर्म में इन सब चीजों की गिरावट आ रही है। क्या कहेंगे सर? हाँ, देखिए 17.1% लोगों में शिकायत आई है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया या छोड़ा। हाँ, जो भी है, तो उसमें ये था कि ज्यादातर ये पता चला कि ईसाई धर्म के लोगों ने ज्यादातर अपने धर्म को त्याग किया है।
और अब वो किस धर्म में गए हैं, क्या गए हैं, इसकी बहुत व्याख्या नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि 55 वर्ष तक वो उसी धर्म पर रहे, उसके बाद उनको जो है ज्यादातर जो एज ग्रुप बताया गया वही बताया गया। तो अब ये है कि उसमें जो है ये तो राष्ट्रपति राज्यपाल वाला मामला आज खत्म हो गया, सुनवाई चल रही थी सर, आज खत्म हो गया, 5 जज थे, उनकी बेंच कर रही थी, अब आरक्षित कर लिया, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो बड़ा तो लंबा चला। समय सीमा वाली बात तो पूरे देश से अगर जनमत कराया जाए तो हर आदमी कहेगा कि हाँ साहब एक समय सीमा होना चाहिए। किसी भी विधेयक को आप ऐसे रोक लेंगे कि जब तक अगली सरकार आने तक रोक ले, जी समय सीमा तो होना चाहिए ना जी संविधान में। और दोनों के वकीलों ने इस बात की, एक ने कह दिया कि साहब उसके बांधा नहीं जा सकता और एक ने कहा कि कोई असीमित समय तक रोका नहीं जा सकता। अब देखिए कोर्ट उसका क्या। अब चलते चलते जानकारी दे दें कि राम जन्मभूमि मंदिर जो है 1 साल की वहाँ की कमाई जो हुई है भैया 327 करोड़ रुपया हुई है। ये हुआ है एक मजेदार बात। अब इसका उपयोग अगर किसी अच्छे काम में हो जाए, कहीं अस्पताल बन जाए, शिक्षक केंद्र बन जाए, तो इसको भगवान भी अच्छा बनेगा। भगवान राम के नाम पर आया है धन, तो उसका सदुपयोग होगा। चलते चलते एक इंटरेस्टिंग बात बता देना आपको, शादी कोई प्यार नहीं है। 2 मिनट है सर। शादी कोई प्यार वार नहीं होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे यहाँ आज के 70,000 साल पहले होमोसेपियंस होते थे, छोटे छोटे कबीले में रहते थे। कोई बच्चा पैदा होता था, पूरा कबीला उसको देखभाल करता था, शिकार करके आते थे और उसके बाद उसी से सबका गुजर बसर होता था। आज के 2300 साल 2500 साल पहले क्या हुआ कि इंसान ने खेती करना शुरू किया। खेती एक ऐसी चीज बनी जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ बनी आज के इंसान की। जब खेती आई तो प्रॉपर्टी हुई, तो प्रॉपर्टी जब होती है तो भाई उसके बाद कौन देख रेख करेगा, उस प्रॉपर्टी का कौन वारिस होगा। तो इंसान ने शादी करना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जो आज भी होता है। जब शादी किया तो ये हुआ कि हमारा डायरेक्ट ब्लड होगा, हमारा बेटा वही हमारी खेती का वारिस होगा। एक औरत को भी लगा कि चलो हमें एक शेल्टर मिल जाएगा, एक सुरक्षा मिल जाएगी। बहुत सही। शादी यहीं से शुरू हुई। शादी अगर आप इस खुश फहमी में हैं, जो लोग उससे खुश हैं तो उस मुगालते न रहे, जो दुखी हो दुखी भी ना रहे। शादी कोई प्रेम व्रेम नहीं होता है, शादी सीधी बात है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आज है कल नहीं। संविदा है ना लीजिए। बस चलते चलते आप 2 लाइन सुन लीजिए। आप जो दिल में बैठने नहीं देते, आप जो दिल में बैठने नहीं देते, आप एक रोज हसरतों की कुर्सियां देंगे। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद।